आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BH इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए 10 तारीख यानी 10 मई को आपके BHU ऑनलाइन डॉट इन पर RET यानी जो PhD और रिसर्च स्टडी से रिलेटेड जो एडमिशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड प्लस में जो आपके डिप्लोमा कोर्सेज BHU प्रोवाइड करता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, जो सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, UG डिप्लोमा हो गया, PG डिप्लोमा हो गया, पार्ट टाइम डिप्लोमा हो गया, है ना। तो ये सभी जो कोर्सेज जिन्हें SCS के अंतर्गत लिया जाता है, SCS यानी स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोसीजर है ये BHU ऑनलाइन डॉट इन पर स्टार्ट हो चुका है। 10 तारीख को इसकी एप्लीकेशन और अप्लाई करने वाला जो पूरा सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है और 31 मई जो है इसकी लास्ट डेट है। तो शॉर्ट में हम सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि SCS के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा कोर्स हम कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है, वो सभी चीज़ें आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा सारा डाटा। तो जब आप BHU ऑनलाइन डॉट इन पर जाएंगे, है ना, तो यहाँ पर आपको जो है एडमिशन जो एकेडमिक सेशन 2022 और 2023 का जो नया एडमिशन चल रहा है, एक तो यहाँ पे आपको UET दिखेगा जो कि CUET की तरफ आपको ले जाएगा, ठीक है। CUET एप्लीकेशन यानी UG कोर्स में एडमिशन के लिए जो कॉमन यूनिवर्सिटीज़ का एंट्री टेस्ट हो रहा है वो लिंक है, और दूसरी तरफ जो आपको डिप्लोमा और SCS लिखा हुआ दिख रहा है ये वहाँ की लिंक है जहाँ पे आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई करने की और उसका डाटा अवेलेबल मिलेगा। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट में समझते हैं कि डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स है क्या और कौन इसे कर सकता है और करने के फ़ायदे क्या है, धीरे धीरे शॉर्ट में इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि ये कोर्सेज़ है क्या। स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़ इसको नाम दिया गया है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। देखिए ये जो कोर्स होते हैं ये BHU के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। BHU के स्टूडेंट्स को यानी जो उसमें पढ़ रहे हैं वो भी कर सकते हैं, प्लस में एफिलिएटेड कॉलेज के बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, और जिन कोर्सेज़ में कहा जाएगा कि एफिलिएटेड के नहीं करने, वहाँ पे आपको जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर एलिजिबिलिटी के अंदर वहाँ पे मिल जाएगा लिखा कि एक्सक्लूड एफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है। जहाँ पर आपका एफिलिएटेड कॉलेज में प्रोवाइड नहीं होगा वो सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहेगी। तो ये जो कोर्सेज़ है, ये जो डिप्लोमा कोर्सेज़ है या कहीं की सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, ये जैसे 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का या 2 साल का, है ना। तो ये टाइम पीरियड के अंदर जो है कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं ये किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर, आप अगर उस फील्ड के अंदर कुछ स्पेशल स्टडी करना चाहते हो, है ना, और किसी एक ही टॉपिक पर आपका मेन फोकस रहता है जब इस चीज़ को, तो ये डिप्लोमा कोर्सेज़ और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ जो है ये आपके काम के हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, एक व्यक्ति है जो कि BA में एडमिशन हुआ है उसका 2021 सेशन में, मान लीजिए, ठीक है। एक बच्चा है जो कि BHU में पढ़ रहा है BA में 2021 में, वो चाहता है कि मुझे भैया किसी लैंग्वेज में एक कह सकते हैं कि डिप्लोमा करना है। तो उसके लिए पहले लैंग्वेज वाला जो BHU ऑनलाइन डॉट इन पर ही पहले आ चुका था, लैंग्वेज वाले जो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते थे, फॉरेन लैंग्वेज के हो गए या इंडियन लैंग्वेज अलग 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 हैं, उनके अंदर जो कोर्सेज थे लैंग्वेज के वो सभी पहले स्टार्ट हो चुके थे। इसके अलावा अब जैसे ये जो SCS के अंदर है, इसके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ें जैसे कि कोई मेडिकल लाइन का है तो जैसे आयुर्वेद के अंदर, या फिर कहीं की फर्स्ट एड के अंदर, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा के अंदर एक डिप्लोमा, ये जो कोर्सेज़ है, ये जो डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ है, ये बहुत ही काम के होते हैं। काम के कैसे होते हैं, जब आप आज देखोगे कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं या फिर कहीं की कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, और इसके अलावा प्राइवेट में भी बहुत सारा मतलब कह सकते हैं कि स्कोप है। अगर आपने किसी स्पेशलाइज्ड कोई आपके पास स्किल होगी तो, और वो स्किल आपको मिलेगी जब आप कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होगा आपके पास, और वो कोर्स जो है आपके स्ट्रीम से रिलेटेड, यानी जिस स्ट्रीम में हो, आप अगर साइंस से हो तो हो सकता है कि आगे आप साइंस में जाना चाहते हो और बेटर स्टडी और हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर कोई जॉब या फिर कोई आपको पोस्ट मिल रही है, तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है कि भैया अगर आप मेडिकल असिस्टेंट या इस तरह की कुछ चीज़ें करना चाहते हो तो आपके पास जो है फर्स्ट एड का होना चाहिए, या फिर डेंटल वाली जो स्ट्रीम है उसमें जाना चाहते हो तो डेंटल के जो कोर्स होते हैं 6 महीने के, साल के, सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं, PG डिप्लोमा भी होता है। तो ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 31 तारीख यानी 31 मई जो है इसकी लास्ट डेट है। सभी कोर्सेज़ की अलग अलग एलिजिबिलिटी है, सभी का अलग अलग वेन्यू है। कोई कोर्स आपको मेन कैंपस में मिलेगा, अलग अलग फैकल्टीज़ में मिलेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिलेगा। इसके अलावा कुछ RGSC में भी मिल सकते हैं आपको। RGSC के अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं डिप्लोमा कोर्सेज़ वो चल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जो 2022-23 सेशन के लिए है ये स्टार्ट हो चुका है। आप अगर चाहते हैं डिप्लोमा कोर्स करना, सर्टिफिकेट कोर्स करना अपनी पढ़ाई के साथ साथ, या आप UG कर चुके हैं फिर भी आप करना चाहते हैं, या फिर आपका अभी एडमिशन भी नहीं हुआ है BHU में, कुछ कोर्सेज़ है सर्टिफिकेट कोर्सेज़ ऐसे जहाँ पर आपको क्या होना चाहिए कि आप बस वाराणसी से बिलोंग करते हो और आपने 12th कर रखी है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, कौन कौन से कोर्स है, ये आपको मिलेगा इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिलेगा BHU ऑनलाइन डॉट इन यहाँ पर, ठीक है।
टेलीग्राम पर भी आपको भेज दिया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कोर्स, भोजपुरी लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कोर्स है, 4 महीने का ये सर्टिफिकेट कोर्स है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के द्वारा आपको ये जो है दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर ये जो है कोर्स चल रहा है, इसका कोर्स कोड दिया गया है और इसके बाद में दिया गया है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कि आप ये जो 4 महीने का फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर भोजपुरी लैंग्वेज का कोर्स है, इसके लिए आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि आप सिंपली पास 10+2 यानी 12th पास होने चाहिए आप किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो आप जो है एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, इसी तरह से सभी कोर्सेज के लिए लिखा हुआ है, जैसे 2 ईयर का भोजपुरी में जनपदीय अध्ययन में पीजी डिप्लोमा है, और भी मैक्सिमम जो कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो है पीजी डिप्लोमा। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्सेज है तो वो 4 या 6 मंथ्स के हैं। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम डिप्लोमा कोर्सेज है वो है पीजी के, जैसे आपको यहाँ पे देखने को टूरिज्म मैनेजमेंट में, ऑफिस मैनेजमेंट में, ये सभी जो स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ना, जैसे ऑफिस मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, जर्नलिज्म में कोई आपको करना चाहते हो या मास कम्युनिकेशन में करना चाहते हो, ये सभी कोर्सेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे कोर्स का नेम लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। ठीक है, जैसे पीजी डिप्लोमा है तो यहाँ पे लिखा है कि भैया आप जो है बैचलर डिग्री पास होनी चाहिए 10+2+3 वाले मोड में। ठीक है, बाकी इस तरह से सारी एलिजिबिलिटी आगे लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे वेन्यू दिया हुआ है कि कहाँ पर है, जैसे ये पहला भोजपुरी लैंग्वेज वाला है, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में है, भोजपुरी अध्ययन केंद्र में। वैसे ही आगे हम बात करें तो जैसे VCW में भी है, ये जो पीजी डिप्लोमा आपको देखने को मिल रहा है ऑफिस मैनेजमेंट, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स यानी मेन कैंपस में, और इसके अलावा VCW में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक एफिलिएटेड कॉलेज है। सभी कोर्सेज के सामने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि आपको इतने रुपये फीस लगेगी। ठीक है, प्लस में रेगुलर फीस होती है यहाँ की, तो ये आप देख सकते हैं। कुछ बेटर कोर्सेज है, कुछ और इन सभी की एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इनका जो इनटेक है, इनटेक का मतलब ऐसे नहीं कि भैया कोई भी आएगा और फीस दे देगा और उसको जो है कोर्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी आपको, जैसे आप एंट्रेंस में आए थे ना कि एंट्रेंस में आपका एंट्रेंस का स्कोर चेक हुआ था BHU में एडमिशन के लिए, वैसे ही इनके अंदर एडमिशन के लिए यानी इन सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ फिल कर दोगे, डाटा दे दोगे अपना, और फिर जो ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे 10+2 मांगी गई है या फिर बैचलर मांगी गई है, तो ये जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है ना, इसका मार्क्स जो है आपका काउंट होगा, इसके बेसिस पर आपको जो है मिलेगा। इसके अलावा देखिए ये स्कोर भी है, इसके अलावा बाकी वो जो रिजर्वेशन होता है वो सभी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। फॉरेन नेशनल है तो उसको मिलेगा, SC ST OBC वाला रिजर्वेशन भी रहता है, वो सारा सिस्टम आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर प्रॉपर दिख जाएगा लिखा हुआ कि किस तरह से कितना रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है, और सीटें आप देखोगे बहुत ही लिमिटेड है, जैसे आप भोजपुरी लैंग्वेज की बात करो तो मैक्सिमम 37 है, 37, 80, ठीक है, इस तरह से जो है आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अब जो भी स्टूडेंट्स अभी BHU में है, यानी अभी स्टडी कर रहे हैं, बैचलर में है या फिर मास्टर्स कर रहे हैं अपना परस्यू, तो आप जिस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, यानी जो आप करना चाहते हो और जो आप एलिजिबल हो, वो आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आप BHUonline.in पर जाइए, पोर्टल खोलिए कौन सा SCS वाला, और यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, और जो भी डाटा होगा वो फिल करने के बाद, फीस पे करने के बाद आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे करना चाहते हैं वो 31 मई से पहले अप्लाई कर लें। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे फ़ीस बताई गई है कि जो फ़ीस है, अगर आप मान लीजिए कोई एक कोर्स के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो आपको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर आप अनरिजर्व्ड या फिर OBC या EWS से हैं। अगर आप SC ST या फिर फिजिकल चैलेंज्ड हैं तो आपको 300 रुपये एक एप्लीकेशन का देने हैं। इसके अलावा एक बात और बताई गई है कि अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन देते हैं, मल्टीपल कोर्स करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तब आपकी जो फ़ीस लगेगी वो लगेगी 400 पर, यानी एक कोर्स के लिए 400 फीस लगेगी आपकी। ये सिर्फ एक एप्लीकेशन फ़ीस है, ये एप्लीकेशन फ़ीस कहिए या एंट्रेंस फ़ीस कहिए, वो चीज़ है ये। ठीक है, बाकी जो कोर्स की फ़ीस है, रेगुलर फ़ीस है, वो एक अलग चीज़ है, जैसे किसी की 1200 है, किसी की 12,000 है ना, तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 10 तारीख और 31 तारीख डेट है, सब बताया गया है, SC ST कैटेगरी वाला रहेगा। और एक और चीज़ ये कि यहाँ पे जो आपकी फ़ीस रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, वो रिफंडेड नहीं होगी, यानी अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, आपको सीट नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि आपके 300 रुपये या 600 रुपये लगे वो आपको वापस मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आगे सिलेक्शन प्रोसीजर वही जैसे मैंने आपको बताया, एडमिशन जो है मेरिट के बेस पर होगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मार्क्स चेक करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ये जो है परफॉर्मा अपना ध्यान में रखेंगे, और एज, अपनी एज वगैरह और जो भी प्रेफरेंस दिए हुए हैं वो सभी चीज़ें ध्यान से देख लीजिएगा। ये सिलेक्शन का प्रोसीजर है जो किस बेसिस पर आपको मिलेगा। और बहुत से कोर्सेज ऐसे होंगे, बहुत से डिप्लोमा ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको किसी स्पेशलाइज्ड डिग्री होनी चाहिए आपके पास। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 ईयर PG डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं, ये जो आपको दिया हुआ है सब्जेक्ट, इसके अंदर करना चाहते हैं तो आपके पास जो है इस एग्ज़ाम के अंदर आपको अपीयर करना पड़ेगा, है ना, AIAPGET, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, जो भी है। तो आपको अगर आप इच्छुक हैं अप्लाई करने के तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाइए, एक कोर्स अच्छे से चेक करिए। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो ना, कोर्स लिखा होगा, एलिजिबिलिटी लिखी होगी, लोकेशन लिखा होगा, सीट लिखी होगी और फीस लिखी होगी। तो यही था अपडेट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप सीधा टेलीग्राम पर आइए, और टेलीग्राम पर आकर आप BHU इन्फोपीडिया या फिर BHU इन्फोपीडिया टीम को मैसेज कर अपना जो है डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, CUET से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो भी आप हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।